नमस्कार, मैं संजीव तिवारी आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल उत्थान द राइजिंग में। पिछले कई दिनों से जब भी वीडियो डाला जाता है, जब भी हम सेशंस करते हैं, तो एक बच्चा है जो एक ही रिक्वेस्ट किए जा रहा था कि सर एक डिटेल्ड सेशन करिए सफिक्सेस पर कि कब हम ISE का प्रयोग करते हैं और कब IZE का प्रयोग करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस पर चर्चा कर ली जाए, बार बार उस बच्चे की मांग थी। तो आपकी इच्छाओं और आपके सपनों को पूरा करने की कोशिश ही तो हो रही है ना। तो आइए आज हम देखते हैं कि किन वर्ब्स के अंत में ISE और किन के अंत में IZE का प्रयोग होता है। ये विवाद क्यों, ये चर्चा क्यों? तो अगर ओल्डर इंग्लिश में आप जाएं, खासकर ब्रिटिश इंग्लिश में आप देखें पुराने शब्दों में, तो अमूमन वर्ब्स के अंत में ISE का ही प्रयोग होता था। लेकिन समय के साथ ये बदलाव आया और क्रियाओं के अंत में, जिनके अंत में इज या आइज का साउंड होता था या होता है कहिए, वहां पर अब ISE की जगह IZE का प्रयोग किया जाता है। पुराने इंग्लिश में लोग ISE लिखते थे। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ, स्पेलिंग टेस्ट में सवाल बनते हैं। अब आप ये सोचने को परेशान कि यहाँ पे IZE का प्रयोग करें कि ISE का प्रयोग करें। तो पहले तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि इंग्लिश में वर्ब्स ISE के मुकाबले IZE में ज्यादा समाप्त होती हैं। More verbs end in IZE than ISE। इसको पहले गांठ बांध लीजिए। आप जो भी शब्द लिखें उन सब के अंत में, क्रियाओं के अंत में IZE आता है। देखो जैसे वॉल्केनाइज, ये देखो क्रिटिसाइज, देखिए IZE आप सब में एगोनाइज, AGONIZE आप देख रहे हैं। जहां भी आप देखें ना, बैप्टाइज, BAPTIZE। आपके दिमाग में जो भी शब्द आए, जो वर्ब है जिसके अंत में आई जाता है, तो आप समझ जाइए कि वहां किसका प्रयोग करना है, जेडी का। जहां भी देखिए कॉलोनाइज, COLONIZE, ठीक है। जो भी वर्ड्स आप पहले इस बात को दिमाग में रख लें तो हम फिर इस समस्या के निदान को ठीक से कर सकते हैं। जो भी आप देखेंगे कि जहां पर भी होगा, अधिकतर क्रियाएं देखो, सिविलाइज, देखिए यूटिलाइज, आप जो भी याद करें, जिन वर्ब्स के अंत में आइज आता है तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है दोस्त, IZE। सिंपली फर्स्ट मेक दिस clear, be clear about this, that nearly 10 on 10, 100 on 100 verbs end in IZE। पहले इस बात को मान लीजिए तो फिर एक्सेप्शंस की ओर चला जाए। आपके सामने मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं, आप डिक्शनरी में जाके कंसल्ट करें और भी वर्ड्स देखें जहां पर लास्ट में आइज आया है तो वो आइज एस नहीं, जेट, IZE, 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 IZE। Is that clear? So we may proceed now। अब जाहिर सी बात है कि जब लगभग सभी वर्ब्स का एंड का अंत IZE में होता है तो बीच में आपके सामने कुछ ऐसी वर्ब्स आ जाती हैं जिनको देख करके आप रुक जाते हैं। जैसे एडवाइस, ADVISE, एक्सरसाइज, EXERCISE। अब यहीं पे आप कंफ्यूज होते हैं, भ्रमित होते हैं कि इसमें ISE की IZE। तो इस काम को, इस बात को, इस समस्या को आज मैं आपके सामने आसान कर देता हूं। इसमें करना कुछ नहीं है, ये दिमाग में रख लेना है कि मैक्सिमम वर्ब्स, अधिकतर क्रियाएं, लगभग सभी क्रियाओं का अंत, जिनके अंत में आइज साउंड आए, वो IZE में अंत होती हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं। उन अपवादों को याद कर जाइए। नियरली 10
20 और 25 वर्ब्स हैं जिनके अंत में ISE आता है, IZE नहीं आता। तो मैं आपको उन वर्ब्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो ISE में समाप्त होती हैं। आइए उन वर्ब्स को देखते हैं। तो अब देखिए, हम उन वर्ब्स की बात जिनके अंत में ISE आता है, IZE नहीं। ठीक है, आपके सामने मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, देखिए जरा। एडवर्टाइज, चेस्टाइज, डिस्पाइज, एक्सरसाइज, सरप्राइज। या साउंड पे ध्यान दीजिएगा, सरप्राइज, सरप्राइज मत पड़ेगा, सरप्राइज, एडवाइज, डिवाइज, इम्प्रोवाइज, सुपरवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए तो इन सब के अंत में क्या आया है दोस्त? ISE, ISE। बस इनको रट जाइए। यू हैव टू जस्ट मेमोराइज। देखिए मेमोराइज की स्पेलिंग MEMORIZE। ध्यान से देखिए, ये आप इन सब के अंत में देख रहे हैं क्या लग रहा है? ISE। ये वर्ड्स आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, ISE। ये देखिए यहां पर ये अपवाद हैं, ये वर्ड्स। इन वर्ड्स के अंत में ISE आता है, IZE नहीं आता। आपको बस 2-4 बार इसको पढ़िए, अपने आप ही आपके मस्तिष्क में जाके बैठ जाएंगे। एडवर्टाइज, चेस्टाइज, डिस्पाइज, एक्सरसाइज, सरप्राइज, एडवाइज, डिवाइज, इम्प्रोवाइज, सुपरवाइज, इन सब के अंत में ISE, ISE, ISE। दीज आर द एक्सेप्शंस। अदरवाइज नियरली मोर वर्ब्स और 10 on 10 IZE। ठीक है, अब ये जो लिस्ट मैंने बनाई, आपने देखा इन सब में ISE आ रहा है, IZE नहीं। क्या इस लिस्ट को देखने के बाद कोई आइडिया, कोई ट्रिक आपके दिमाग में आया? या ध्यान से देखिए एक बार। तो आप यहां पर इनको याद करने के लिए यहां एक छोटा सा ट्रिक, छोटा सा तरीका भी अपना सकते हैं। क्या देखना है वो? ये देखो, इन वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ये वाले वर्ड्स। ठीक है, अब ये वर्ड्स देखिए, ISE, 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 यहां पे क्या कॉमन है? वी। तो आप चाहें तो इन 9 वर्ड्स को याद करने के लिए, काम और आसान करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक आप बना सकते हैं, एक रूल बना सकते हैं कि जब भी वर्ब में वी आती है तो इस वी के बाद हमेशा ISE आता है। ये देखिए, IZE नहीं। वी फॉर वेरी। वी इज ऑलवेज फॉलोड बाय ISE, नॉट IZE। आप यहां पे IZE का प्रयोग नहीं करेंगे, इससे काम आसान हो गया आपका। ठीक है, कि जिन क्रियाओं में वी है और वी के बाद सफिक्स जोड़ना है तो वो सफिक्स हमेशा ISE होगा, IZE नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये 9 वर्ड्स आई होप आपने कंठस्थ कर लिए, याद कर लिए। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। इसमें ISE आते हैं, बाकी में IZE आते हैं। लेकिन ये बात यहीं समाप्त नहीं हुई, इतने ही वर्ड्स नहीं हैं, कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनके अंत में IZE के बजाय ISE आता है। हमें उनको भी देख लेना चाहिए और एक पूरी लिस्ट बना लीजिए और इसी लिस्ट को आप अच्छे से कंठस्थ कर लें, इसको मेमोराइज कर लें, लर्न कर लें कि इनमें ISE आता है, बाकी में IZE आता है। आइए जरा इनके जो शेष वर्ड्स हैं जिनमें ISE आता है उनको भी देख लिया जाए। आइए जरा अब बाकी वर्ड्स को देखें जिनके अंत में ISE आता है। अच्छा, यहाँ पर एक पिछले लिस्ट का एक शब्द वहाँ हम लोग मिस कर गए थे, उसको मैंने यहाँ ऐड कर लिया। देखो, रिवाइज। देखिए यहाँ पर भी वी के बाद ISE। इस फॉर्मूले को दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी भी वर्ब में अगर वी आया है और उस वी के बाद हमें सफिक्स जोड़ना है तो हमेशा ISE जोड़िएगा, IZE नहीं। देखिए ये भी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अब इन शब्दों को ध्यान से देखिए, इन सब के अंत में क्या आया है दोस्त? ISE, 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 ISE। देखिए इन सब के अंत में ISE। हाउ मच वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स, सॉरी हाउ मेनी वर्ड्स, नॉट मच, हाउ मेनी वर्ड्स? तो
ये तो पिछला वाला था, जो 9 थे उसको 10 कर लीजिए। चलो यहाँ काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ये और 9 इसके पहले वाले, कुल 21। ये 21 वर्ड्स आप अपने दिमाग में फिट कर लें, इनको ठीक से देख लें, याद कर लें, लर्न कर लें कि इन सब के अंत में ISE का प्रयोग होता है। इसके अलावा बाकी जो भी वर्ड्स आपको मिलें, जो भी वर्ब आपको मिलें जिनका साउंड आइज में एंड होता है, उनमें IZE आता है। अब देख लीजिए, रिवाइज ये तो देख लिया आपने, एंटरप्राइज, अप्राइज, समाइज, कॉम्प्रोमाइज, डिस्गाइज, एक्साइज, एक्सरसाइज। देखिएगा यहाँ पे ओ है, ई नहीं है। एक्सरसाइज पिछले वाले में था, मतलब अभ्यास, और ये एक्सरसाइज मीन्स किसी बुरी आत्मा को, किसी ईवल को दूर भगाना, किसी बुरी आत्मा को, भूत प्रेत को स्थान छोड़कर, किसी व्यक्ति का शरीर छोड़कर जाने के लिए मजबूर करना। देखिएगा कई बार परीक्षाओं में आया है, ई नहीं है, ओ है, ध्यान रखिएगा। इंसाइज, सर्कमाइज, देखो सर्कमसाइज, सर्कमसाइज, मर्चेंडाइज, फ्रेंचाइज, इसको फ्रेंचाइजी मत पड़ेगा, फ्रेंचाइज। These are the words which end in ISE as a verb. verb के रूप में इनका अंत ISE में होता है। इसके अलावा बाकी जो भी वर्ब आप पाएं उसका अंत IZE में होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है। आप बार बार, बच्चे की डिमांड थी, आप भी इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या लिखें। ध्यान से, पुराने इंग्लिश में वर्ब्स हमेशा ISE में एंड करती थीं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अमूमन वर्ब्स, मैक्सिमम वर्ब्स एंड इन IZE बारिंग दीज वर्ड्स which we have discussed today. Nearly 21 वर्ड्स, इन्हीं का बस आपको ध्यान रखना है जिनके अंत में ISE आता है। ये पूरी लिस्ट तैयार कर लीजिए, बाकी में IZE। इसके 2 एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन ये एक्सेप्शन जो है ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है। जैसे देखो, आप बचपन से लिखते हो एनालाइज, ठीक है ना, लिखते हैं आप, लेकिन अमेरिका में जाएंगे तो इसकी स्पेलिंग ये भी मिल सकती है। ध्यान से, एनालाइज संभालिएगा, YZE, IZE की जगह YZE, ये भी आपके सामने होगा। हालांकि इसमें ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है। ब्रिटेन के लोग हमेशा यहाँ पर YSE लिखते हैं, बट अमेरिका के लोग YZE लिखते हैं। ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। और दूसरा पैरालाइज, तो यहाँ पर भी ब्रिटेन के लोग ऐसे लिखेंगे और अमेरिका के लोग ऐसे लिखेंगे। ध्यान से, पैरालाइज, YZE इन प्लेस ऑफ IZE, नो कंफ्यूजन। ये दोनों स्पेलिंग्स आपको मिलेंगी। व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज ब्रिटिश, दिस इज अमेरिकन। ओके, इनका ख्याल रखिएगा। ये 2 अपवाद आपको मिल सकते हैं, YZE वाले। इनको लेकर परेशान मत होइएगा और कंफ्यूज भी मत रहिएगा। बाकी बारिंग दीज एक्सेप्शंस, all verbs, nearly all verbs end in IZE except the verbs we have mentioned today in our session. Okay? तो इनको संभालिएगा, इनको ठीक से याद करिएगा। समस्याएं कोई होती हैं, कोई प्रश्न है, कोई मन में क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।